हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आईआईटीज में भी आती है। अगर आपने गेट क्वालिफाई किया तो नॉट ओनली कि आप आईआईटीज में जाके मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो, एमएस में एडमिशन ले सकते हो, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। ऐसे बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज आती है जिसमें आप आईआईटीज के अंदर जाके प्रोजेक्ट असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, इसके अलावा जेआरएफ, ये सारी ओपनिंग होती है जिसमें भी जाकर आप आईआईटीज के अंदर जो है वहां पर जाकर आप डेफिनेटली अर्न भी कर पाओगे और आपको जो प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करोगे उसका एक्सपीरियंस भी आपको काफी ज्यादा यूनिक पर्सनैलिटी बनाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें आईआईटी बीएचयू में भी वेरियस पोजीशंस के लिए उन्होंने अपना पूरा ओपनिंग किया है। यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मई 31 फ्राइडे के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने पूरा का पूरा जो है जेआरएफ का ओपनिंग किया है। ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज है। अगर आप यहाँ पर देखोगे एक जेआरएफ का जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको 2 से 3, 1 से 2 इस तरीके से रिक्रूटमेंट होती है। ये प्रोजेक्ट बेसिस पे होती है, लेकिन अभी मल्टीपल ऐसी यहाँ पर अगर आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल रही है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की 1 यहाँ पर ओपनिंग है और लास्ट डेट इसकी जुलाई 20, 2024 है। और आपको यहाँ पर जो इस टाइप फेलोशिप मिलेगा 31,000 और 18% एचआरए आपको पर मंथ के हिसाब से भी यहाँ पर मिलने वाला है। क्वालिफिकेशंस इसमें जो मांगा है, एमटेक एमई डिग्री इन कंप्यूटर साइंस अगर आपका है, या फिर बीटेक बी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। गेट क्वालिफाई अगर आप हो तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। आप एज सुन एज पॉसिबल जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, अप्लाई करने के लिए आप इनकी जो ऑफिशियल मेल आईडी भी दी हुई है एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में, आपका जो सिंगल पीडीएफ बनाना है, जो भी आपके क्वालिफिकेशंस है और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, एज प्रूफ है, उनको फिर आप इस मेल पे फॉरवर्ड कर देंगे तो आपका एडमिशन पोर्टल जो है वो हो जाएगा। इसमें इसके अलावा आपको इससे एक फॉर्म का प्रिंट आउट करके इसको फिल करके भी एक सिंगल पीडीएफ में सब कुछ जो डॉक्यूमेंट के साथ इसको मर्ज करके स्टार्टिंग में आपको ये भेजना रहेगा। तो गाइज, नॉट ओनली ये तो बस एक ही अपॉर्चुनिटी है, ऐसे अलग अलग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर बताया है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग भी है। इसकी भी मई 30 को ओपन हुआ था। 21 डे मतलब 20 जुलाई के आसपास इसका भी 20 जून के आसपास इसका भी लास्ट डेट रहेगा, तो आप उससे पहले फिल कर सकते हैं। ऐसे ही प्रोजेक्ट असिस्टेंट पीए इन मेटलर्जिकल, प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे ही प्रोजेक्ट असिस्टेंट इन मैकेनिकल देखने को मिल रहा है। तो जैसे अगर हम इसको भी अगर ओपन करके देखें तो गाइज यहाँ पर भी 1 ओपनिंग है। 25,000 प्लस नो एचआरए नहीं है यहाँ पे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, आईटीआई डिग्री जो भी है आपके पास, आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन जो है वो आपको गूगल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, मैं कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे इस पूरे पोर्टल की जो है वो लिंक आपको डाल दूंगा। वहां से आपको सारे रिक्रूटमेंट आपको दिख जाएंगे। तो उस रिक्रूटमेंट में आप जब ओपन करेंगे तो कोई पीडीएफ से अप्लाई होगा, कोई आपको प्रिंट आउट करके एक सिंगल पीडीएफ बना के मेल करना होगा। सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, तो आप इसके हिसाब से जिसमें भी आप एलिजिबल हो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस भी नहीं होती है, तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी डिफरेंट रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रही है। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखें गाइज, जूनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यहाँ पर भी आपके पास ओपनिंग है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसमें भी जो इन्होंने पूरा फॉर्म दे रखा है, इसको आपको फिल करके भेजना है। तो ऐसा डिफरेंट बहुत सारे रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो यहाँ पर आप मेटलर्जिकल आरए देख सकते हैं, आरए सेकंड भी है मैकेनिकल में। तो अगर आप आरए सेकंड इन मैकेनिकल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे फिक्स स्टाइपेंड जो आपको मिलता है 61,000 पर मंथ प्लस 18% एचआरए, मतलब टोटल 71,980। तो काफी बड़ा अमाउंट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर एज ए रिसर्च एसोसिएट मिलता है। यहाँ पर जो है वो आपका एमटेक वाला फिलोमिना आता है। तो कई सारी जो अपॉर्चुनिटी होती है जेआरएफ वाली, वो बीई बीटेक के बच्चों के लिए होती है, और कई सारी जो इससे रिसर्च एसोसिएट और ये सब जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो एमटेक एक्सपीरियंस या पीएचडी वाले बच्चों के लिए होती है। तो उसमें आपको डेफिनेटली अमाउंट भी ज़्यादा मिलता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे और भी सीनियर रिसर्च फेलोशिप है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारी रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जिसमें भी आप लोग एलिजिबल हो आप चेक कर सकते हैं और उस रिक्रूटमेंट में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईआईटी बीएचयू के अंदर। और गाइस, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जब आप जाते हो, रिसर्च एसोसिएट में जाते हो, तो आप काफ़ी कुछ वहाँ पर जो आईआईटीज के जो प्रोफेसर हैं उनसे आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। उसके अलावा आप वहाँ के जो एलुमनाई है उन सबसे भी कॉन्टैक्ट्स बनते हो। तो अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। इवन आप जेआरएफ जो ज्वाइन करते हो उसको बाद में आप पीएचडी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपको वहाँ पर जो है प्रेफरेंस दी जाती है। तो आप प्रोफेसर्स वगैरह जिनके अंडर में आप
जेआरएफ कर रहे हो उनसे बात करके आप इसको पीएचडी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है। और गाइज स्टाइपेंड भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिल रहा होता है। तो आप आईआईटी बीएचयू में जो भी बच्चों को लगता है कि सर मैं एलिजिबल हूँ, मुझे अप्लाई करना चाहिए, तो आप एज सुन एज पॉसिबल जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ये पोर्टल की लिंक जो है मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप चाहते हो आगे भी ऐसी और अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड की जाए जिसमें जेआरएफ की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अलग अलग जगह, जैसे प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है यहाँ पर, ऐसे ही जेआरएफ मैकेनिकल है, रिसर्च एसोसिएट है। तो गाइज नॉट ओनली दिस, ये रेगुलर रिक्रूटमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि बस अब एक बार आ गई पूरे साल नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हर 2-3 दिन में कोई ना कोई आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट का यहाँ पर रिलीज होता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट रिसर्च, जूनियर रिसर्च। तो ऐसे बहुत सारे ये जेआरएफ जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे आईआईटी जो है किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती है वैसे वैसे इसकी यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं आपको जेआरएफ की ओपनिंग भी वो लोग करते हैं, एसआरएफ की ओपनिंग भी वो करते रहते हैं। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो इसमें अप्लाई करना तो एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दीजिएगा। गेट से ही यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रेफरेंस दी जाती है, तो डेफिनेटली गाइज एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।